हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है ना, अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर सवाल पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी सवाल यहाँ से 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो कभी कभी 5 नंबर या कभी कभी 4 नंबर। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जनरल यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि पूरे हमारे इंडिया में कोई भी अगर मान लीजिए 10th बोर्ड है, ठीक है ना, अगर वो हिंदी मीडियम में हो रहा है तो वहां एक सवाल अक्सर पूछा जाता है एनसीईआरटी से, है ना, बहुलक, है ना, बहुलक यानी कि मोड, ठीक है, इंग्लिश में मोड बोलेंगे, हिंदी में बहुलक बोलेंगे। तो पूछा जाएगा कि बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस तरीका से डेटा कुछ गिवन रहेगा, इसको हम लोग वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल सीआई कहते हैं। ये आपका बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ कहेंगे, स्मॉल, है ना। ये डेटा आपके पास जो आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग कैसे यहाँ पे निकालते हैं वो मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूं, और ध्यान से इसको देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इस प्रकार से डेटा दिया हुआ है, तो उस डेटा को सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं डेटा को जो है एकदम जनरल तरीका से अरेंज किया हूं। हालांकि आपको जब बहुलक निकालना रहेगा तो आपको यहाँ पे बहुलक में आपको 4 को इस तरीका से टेबल बनाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बीच वाला जो टेबल जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला जो टेबल आपके पास है, ये टेबल आप नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चलेगा, ये टेबल आप नहीं बनाएंगे तो भी काम चलेगा। मतलब ये दोनों टेबल नहीं बनाएंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाला टेबल और ये वाला टेबल, 2 टेबल का काम होता है। मैंने सारा टेबल इसलिए दिखा दिया यहाँ पे कि हो सकता है मान लीजिए आपको माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ फिलहाल में बहुलक निकालते हैं तो 2 ही गो टेबल आएगा काम। एक आएगा सीआई क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, और दूसरा आएगा बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे दिया गया है 5 से 15, 15 से 20, सॉरी 15 से दिया गया यहाँ 25, 25 से 35, ऐसे करके 65 तक, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पास दिया रहेगा सीआई। तो देख रहे हैं यहाँ पे 10-10 का अंतर है, ठीक है ना। कितना का अंतर है? 10-10 का अंतर है, सब में देख लीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए आपके पास बारंबारता एफ या एफ आई कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सब दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 21, 23, 14, 5, ऐसे करके। और टोटल अगर जोड़ेंगे यहाँ पे, सबका अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं किसका हम लोग को इस्तेमाल पड़ने वाला है। तो जब हम लोग बहुलक निकालते हैं तो आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप टेबल में यहाँ पे देख लीजिए कि जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो आपका है 23। देख लीजिए, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 6 से लेकर यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी या सबसे बड़ा बारंबारता है वो क्या है? 23 है, 23। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 23। और इसके सामने यहाँ पे देखिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए मॉडल क्लासेस को बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका जो बहुलक वर्ग है कितना हो गया? 35 से 45 बहुलक वर्ग। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है कि बड़ा वाला सबसे जो बारंबारता है उसको आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। और बड़ा वाला बारंबारता के सामने यहाँ पे देख लीजिए बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो देखिए आपका निम्न सीमा हो गया, आपका उच्च सीमा हो गया, ठीक है ना। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। तो यहां से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा होगा बहुलक वर्ग का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलेंगे, ठीक है। और ये आपके पास जो ये वैल्यू आ गया, कितना हो गया? ये हो गया आपका F1, ठीक है। और इसके पहले जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? F0। और इसके बाद रहेगा उसको क्या बोलते हैं? F2। यानी यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, आपका हो गया F1 का वैल्यू 23, 1 से पहले 0, तो F0 यानी F0 का वैल्यू कितना होगा? 21। और F2 1 के बाद कितना? 2 आता है ना, तो F2 का वैल्यू कितना हो गया? 14। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो L का वैल्यू मैंने लिखा 35, F1 23, F0 21, ठीक है। और H कितना है? 10। देखिए यहाँ पे 10-10 का अंतर है। सारा वर्ग अंतराल में देखेंगे तो कितना का अंतर है? 10-10 का अंतर है। तो आपका H कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है ना। F2 मैंने 14 लिख ही दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना होता है कि आपको बारंबारता में सबसे बड़ा वाला, सबसे अधिकतम कौन है, सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, वो आपको ध्यान देना होता है, ठीक है ना। उतना अगर आपको पता चल गया तो आप आसानी से सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए, तो उसके आगे यहाँ पे देख लीजिए आपके पास सीधा एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और हल करना शुरू करते हैं, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। L प्लस ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? F1 माइनस F0 या F0 कह सकते हैं। अब पूरा को डिवाइड करना है आपको कितना से? 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2।
इंटू एच, ब्रैकेट के बाहर इंटू एच, पूरा में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो सारा वैल्यू यहां से देख लीजिए, आपको रख देना है यहाँ पे। F1 का वैल्यू कितना है 23 है ना, F0 का वैल्यू कितना आया हुआ है आपका 21 है, तो 21 रख दिया। 2 इंटू F1 तो 2 इंटू 23, माइनस है तो माइनस, F0 यहाँ पे है, F0 कितना है 21 तो 21, F2 देख लीजिए 14 तो 14 यहाँ पे रख दीजिए, और एच कितना आपके पास 10 है 10 है ना, एच का वैल्यू कितना रख देंगे 10। अब 23 माइनस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग अगला स्टेप में क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। अगला स्टेप में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ये प्लस में एल तो पहले से अलग से है, तो 35 में यहाँ पे लिख रखे हुए, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए एल कितना है 35 है, ठीक है। उसके आगे बाद में यहाँ पे देख लीजिए, तो 23 दूना कितना होता है 46 होता है। मैं यहाँ पे आपको रफ करके दिखा दे रहा हूँ, आपको सामने में रफ कभी नहीं करना है, साइड में रफ कीजिएगा। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखे इसलिए मैं सामने कर दे रहा हूँ। तो 23 दूना कितना हो गया 46, और माइनस में कितना 21 और 14 कितना होता है यहाँ पे 35 होता है, ठीक है ना। कितना होता है 35, 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, कितना आ गया 11, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 10 दूना का 20 हो जाता है, तो 20/11 है ना, 20/11 हो गया, है ना। अब देखिए 11 से 20 को डिवाइड करेंगे ना, तो 1.8 करीब आता है, तो हो गया 35 प्लस 8 1.8 ना, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36.8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है कुल मिलाकर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपका इस सवाल का जो दिए गए आंकड़ा था उसके आधार पे आपका आंसर यानी कि बहुलक कितना आया हुआ है दोस्तों 36.8 आया हुआ है। आप अगर इतना बनाएंगे तो पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, मार्क्स कटने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक सवाल मैं और आपको करा देता हूं ताकि आपका बढ़िया तरीका से बहुलक समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ, ठीक है ना। तो सवाल नंबर दूसरा यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे सेकंड सवाल आपके पास मोबाइल स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका है, इसमें भी दिया गया है बहुलक ज्ञात करना है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों मोड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे मोड बोलेंगे। आज दोस्तों तारीख हो गया 17 फरवरी 2023। तो आपका बोर्ड एग्जाम लगभग यहाँ पे पंक्तिबद्ध लगा हुआ है ना, लगातार लगा हुआ है किसी न किसी बोर्ड का, है ना। तो आपका डेट सबको एग्जाम का पता चल ही चुका होगा, है ना। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाक से इस टॉपिक जो पूछा जा रहा है। तो आपके पास बहुलक ज्ञात करने के लिए आंकड़ा यहाँ पे दिया गया, डेटा यहाँ पे दिया गया, इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया गया, फिर बारंबारता दिया गया, ठीक है ना। वर्ग अंतराल कहां से शुरुआत किया गया 65 से 85 यानी 20-20 का अंतर दिख रहा है साफ साफ। 65 से शुरू करके कहां तक गया दोस्तों 205 तक है, ठीक है ना, 205 तक, ठीक है। सबसे शुरुआत कहां पे 65 65 और सबसे अंत कहां पे 205 यानी 205, ठीक है। तो इस तरीका से आप ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टेबल आपको पास इस तरह से दिया गया है। इसका हमें बहुलक निकालना है यानी कि मोड फाइंड करना है, ठीक है। इंग्लिश में मोड फाइंड करने बोलता है, ठीक है, फाइंड द मोड। तो इसका बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया, इसको लोग क्या लिखते हैं एफ लिखते हैं, इसको लोग क्या लिखते हैं CI यानी क्लासिक इंटरवल। इसका 4 5 इसका 13 इसमें देखिए 20 सबका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे टेबल में कैसे हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं। हल हल्का सा देख लीजिए फटाक से, है ना। तो हल यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको क्या बातें यहाँ पे समझ में आने वाली है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो यहां से आप क्लियरली यहाँ पे देखेंगे वर्ग अंतराल मैंने लिख दिया यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे वर्ग चिन्ह का इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 ही टेबल, ये वाला और ये वाला टेबल से काम का हो जाएगा, ठीक है ना। तो बारंबारता कितना दिया 4 5 13 20 14 और 8 और यहाँ पे 4, तो सबका जोड़ेंगे तो कितना आ गया 68 आ गया यानी कि 68 आ गया, ठीक है। और यहां से ध्यान से देखिए तो सबसे जो बड़ा बारंबारता है दोस्तों इसमें वो कौन सा है 20 है। सबसे बड़ा बारंबारता क्या है 20 है। तो इसके सामने आपको यहाँ पे देखना है ना, सबसे बड़ा जो बारंबारता उसके सामने देखना रहता है, आपका मॉडल क्लास हो गया यानी कि बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग में आपका लोअर लिमिट निम्न सीमा कितना हो गया 125, अपर लिमिट यानी उच्च सीमा कितना हो गया 145। तो हमें तो खैर उच्च सीमा का जरूरत नहीं पड़ता यहाँ पे, लेकिन निम्न सीमा का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, लोअर लिमिट का। तो लोअर लिमिट कितना आ गया 125 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल गया हम लोग को F1 निकल गया, ये हमारा क्या हो गया F1, ठीक है। F1 से पहले क्या होता है दोस्तों F0 होता है, F1 के बाद क्या होता है F2 होता है, ठीक है ना। तो आपका F0 F1 F2 तीनों निकल गया। अब देखिए अंतर कितना का आपका 20-20 का अंतर है ना, तो H का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, और यहां से देखिए L का वैल्यू कितना हो गया 125 हो गया। तो सारे वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, आप ध्यान से यहाँ पे देखते चलिए, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखते चलिए, आपको सारे बातें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सबसे बड़ी बारंबारता कितना है 20 है, तो मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। बहुलक वर्ग कितना है 125 से 145 तक, तो यहाँ से आपका क्या हो गया L निकल गया, ये वाला L का वैल्यू 125, F1 20, F2 14, F0 13, है ना। और अंतर कितना का यहाँ पे 20-20 का अंतर है, ठीक है ना। सारे बहुलक वर्ग में देखेंगे वर्ग अंतराल तो 20-20 का अंतर है, तो H मैंने 20 ले लिया, सारा वैल्यू निकल गया।
अब हम लोग जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम लोग बहुलक का फॉर्मूला जानते हैं, बस बहुलक का फॉर्मूला का मान यहाँ पे आपको रख देना है। क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस, अब पूरा ब्रैकेट में आप ले लेंगे यहाँ पे F1 माइनस एफ नोट, और पूरे के डिवाइड करना है आपको 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, और ब्रैकेट के बाद इंटू करना है H से, ठीक है ना। तो एल कितना है 125 है, ठीक है। F1 का वैल्यू 20 माइनस एफ नोट का वैल्यू 13, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 2F1, तो 2 इंटू F1, F1 कितना हो गया 20, माइनस है तो माइनस, एफ नोट का वैल्यू 13, माइनस है तो माइनस, F2 का वैल्यू कितना 14, तो 14 रख दिए, और इंटू H कितना है यहाँ पे आपका 20 आया हुआ है, ठीक दोस्तों। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे क्लियर मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मैंने लिख दिया, एल का वैल्यू 125, 20 में से 13 घटा देंगे 7 हो जाएगा, अब 20 दूना का 40, और माइनस 13 और माइनस 14 तो माइनस 27 हो गया, यानी कि 20 दूना 40 माइनस 27, ठीक है, इंटू कितना 120। अब ध्यान से देखिए 125 प्लस 125 है ना, तो प्लस है तो प्लस रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 दूना कितना होता है 14 है ना, 7 दूना कितना 14, और 0 है तो 0 रहेगा ही, तो 140, और 40 में से घटा दीजिए कितना 27, तो कितना आ गया 13, ठीक है ना, कितना आ गया 13। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे तो 1 छुपा हुआ है, तो 13 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 13 हो गया। अब 13 से यहाँ पे गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा इतना, प्लस में 140 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद 1765 डिवाइडेड बाई 13 है ना। अब 13 से जैसे इसको डिवाइड कर देंगे, 13 से जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा, हम लोग को डिवाइड आता ही है, आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 13 से जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 135.78 यानी 7-8 करीब करीब इतना आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए आपका बहुलक यहाँ पे निकल चुका है, आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोस्तों आपका ये जो सवाल है बहुलक वाला मोड निकालने वाला हर एक बोर्ड एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आईसीएसई में सब में तो है ही, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम से भी जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से यहाँ एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे हिंदी माध्यम में बहुलक पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी हैं, किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, है ना, कोई भी स्टेट बोर्ड से, कोई भी लोकल बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सवाल पूछे ही जाते हैं इस तरह से, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो है बहुलक जो है आसानी समझ में आ गया होगा। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, है ना, कि मैंने यहाँ पे किस तरीका से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, और आपको यहाँ से पूरा का पूरा जो नंबर मिलने वाला है, जितने भी नंबर से पूछे जाएंगे पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको 2 सवाल यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर ये 2 सवाल अब बहुत आसानी से आप यहाँ पे देख चुके हैं, बढ़िया तरीका से देख चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस टॉपिक पे जो भी सवाल पूछा जाएगा आसानी से आप बना देंगे, ठीक दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो भी उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको ज्यादा पसंद आता है ना, तो बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।